दर्शकों को जानकारी दे दें कि 3 मिनट के बाद ईवीएम मशीन से अब जब जनादेश की शुरुआत होगी, हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे और लगातार सीधे तौर पर जो भी चुनाव परिणाम अब आने शुरू होंगे 14 सेंटरों से लगातार आपको दिखलाएंगे, बिना ब्रेक के दिखाएंगे। बड़ी तेजी से ये शुरुआत होगी क्योंकि 14 काउंटिंग सेंटर में अगर दिल्ली में सिर्फ 70 सीटें हैं और इसका मतलब बहुत साफ है कि शुरुआत से ही बहुत तेजी से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और अब कोई ब्रेक नहीं होगा और सीधी तौर पर जितने भी रुझान और उसके बाद परिणाम में तब्दील होती चली जाएंगी, हर चीज पर नजर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एच.एस. ब्रह्मा ने बयान दिया है, कहा है कि 11:30 बजे तक सारे नतीजे उन्हें लग रहा है कि सामने होंगे। जी, इसका मतलब बहुत साफ है कि सिर्फ 3.5 घंटे में न सिर्फ रुझान बल्कि दिल्ली में किसकी सरकार किस ताकत से बन रही है। ये कैमरा हिल रहा है, लेकिन हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल घर से निकले हैं और ये उस समय की तस्वीर है। वहाँ पर मीडिया का हुजूम और यहाँ से इनकी रवानगी सीधे पटेल नगर। वो दिन भर तो नहीं कहें, लेकिन जब तक पूरी स्थिति साफ होती है वो पटेल नगर के दफ्तर में रहेंगे। वहाँ पर वो संबोधित करने उस वक्त आएंगे जब सारे परिणाम आ चुके होंगे। और इस तरीके की व्यवस्था की गई है वहाँ पर कि 5-6 एलईडी की व्यवस्था की गई है कि अगर भीड़ बढ़ती चली जाएगी तो सड़क के मोड़ पर किसी भी जगह पे लोगों की तैनाती अगर वो होगी तो वो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सुन सकेंगे। एक स्थिति यह दिल्ली के पटेल नगर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर की है। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये केजरीवाल की रवानगी की तस्वीर है, जो कि कौशाम्बी का इलाका एनसीआर का मतलब है दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। यहाँ पर इनकी पत्नी को क्वार्टर मिला हुआ है और वहाँ पर वो उनके साथ रहते हैं, माता पिता साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ से फिलहाल निकले हैं। जी, ये रास्ता है निजामुद्दीन से निकलते हुए कृष्णानगर से होते हुए पहुँचता है कौशाम्बी में। इसलिए कहता हूँ क्योंकि निजामुद्दीन ईस्ट में रहती थी शीला दीक्षित, कृष्णानगर में रहते थे हर्षवर्धन। कौशाम्बी का इलाका तो दिल्ली में पड़ता भी नहीं है, दिल्ली के बाहर का इलाका, और दिखाता है कि जो लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं उनका वर्चस्व, उनकी अहमियत दिल्ली में कैसे बदल रही है। वही तय कर रहे हैं कि दिल्ली में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। निजामुद्दीन में अब तय नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये फैसला कौशाम्बी में लिया जा रहा है। जी, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहाँ पर ये रह रहे हैं। और निजामुद्दीन पुल है, वो असल में निजामुद्दीन इलाका से निकल के पटेल नगर नहीं है, थोड़ा सा संशोधन उसको करें। नहीं, कहने का मतलब है कि वहाँ पे हर्षवर्धन रहते थे। हाँ, ये वहाँ पे हर्षवर्धन रहते थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति बदल रही है। दिल्ली के बाहर से सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो गया, दिल्ली के बाहर चला गया, दिल्ली का सेंटर ऑफ पावर। संजय जी, सिर्फ 2 से 3 और खुद बता रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की तकरीबन 3.5 घंटे में सारी स्थिति साफ हो जाएगी और दिल्ली में वोटों की गिनती हो चुकी है 14 सेंटर पर। शुरुआत में क्या पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं संजय जी? दिल्ली में कोई लंबा चौड़ा पोस्टल बैलेट नहीं होगा क्योंकि ये शहरी इलाका है, यहाँ पे पोस्टल बैलेट का कोई ज़्यादा यहाँ चक्कर नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो चुनाव वोटों की गिनती का प्रक्रिया है उसमें पोस्टल बैलेट ही पहले गिने जाते हैं।